माता पार्वती और महादेव इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं, आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है तोतला जी? भगवान की शोभा उनके भक्त में और एक माँ की ममता की तृप्ति तो उनके पुत्र से ही होती है। प्रभु और माता का इस प्रकार से जाना तो स्वाभाविक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारणयाय ओम नमो नमः। मेरे प्रभु महादेव मुझसे मिलने, मेरा स्वागत करने स्वयं चले आ रहे, परंतु क्यों? ये तो उसी भक्ति का फल है पुष्पदंत जी, जिसे समझकर आप अभी लौट रहे हैं। और देखिए, दूसरी ओर है माता की ममता। प्रणाम माता। उठो पुष्पदंत। तुम्हारा स्वागत करने मैं स्वयं आया हूं। तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं, मेरे हृदय में है। प्रभु आप दया निधान हैं, कृपालु हैं। मुझ पापी के लिए, जिसने आपके विश्वास को भंग करने का पाप किया, उसे आप स्वयं लेने आए हैं। आपका श्राप मेरे लिए वरदान बन गया प्रभु, तभी तो मैं इतने सारे भक्तों का परिचय पा सका, उनकी भक्ति के तत्वों को समझ सका। कर्म का फल अवश्य मिलता है, यही न्याय भी है और धर्म भी, जिसका पालन हम त्रिदेव भी करते हैं। एक भूल के कारण शाप मिला तो भक्त कथा सुनने का फल यह है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुमने पिशाच होते हुए भी अपनी प्रवृत्ति के विपरीत जाकर भक्तों की कथाएं सुनी। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं इस परम सौभाग्य का भागी बना, इसका श्रेय केवल और केवल गणेश जी को जाता। हाँ प्रभु, गजानन ने मुझे मौसी कहा और माना भी। उन्होंने एक संतान के समान मेरे स्वामी का साथ दिया। इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए वो इतने समय हमारे साथ रहे। किंतु वो है कहाँ? शायद उन्हें भूत लगी हो तो भोजन तलने दे होंगे। तोतला जी कह रहे हैं भूख लगी होगी तो भोजन करने चले गए। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम बड़े हो गए हो गणेश और सब संभाल लेते हो। हाँ माँ, आप ही मुझे बच्चा मानती रही, नहीं तो मैं तो कब का बड़ा हो गया। हाँ माता, देखिए ना मेरे प्रभु का कद भी कितना बढ़ गया है, भार भी बढ़ गया है।
अब तो मैं इन्हें उठाता हूँ तो मेरी पीठ ही पिचक जाती है। तो तुम बड़े हो गए हो ना? हाँ माँ। इतने बड़े कि अपने सारे उत्तरदायित्व समझने लगे हो? हाँ माँ। तो फिर और बड़े दायित्व के लिए भी तैयार हो? हाँ माँ। तब तो विवाह भी कर देना चाहिए तुम्हारा। हाँ माँ। क्या कहा आपने? विवाह? हाँ पुत्र, विवाह। तुम इतने लंबे समय के लिए अकेले कैलाश से बाहर रहते हो तो मुझे चिंता बनी रहती है। अर्धांगिनी होगी तो साथ जाएगी, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखोगे तो मेरी चिंता भी चली जाएगी। माता, प्रभु अकेले कहाँ होते हैं? ये जहाँ जाते हैं मैं इनके साथ रहता हूँ और इनका ध्यान रखता हूँ। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। हाँ मूषक जी, आप गणेश के साथ होते हैं, किंतु धर्म पत्नी का साथ होना बिल्कुल अलग बात है। किंतु माँ, मेरा विवाह क्यों करना चाहती हैं आप? मैं तो अभी छोटा ही हूँ ना, बच्चा हूँ, नन्हा सा। हाँ माता, प्रभु तो बच्चे हैं, छोटे से नन्हे से। अच्छा, अभी तो कुछ और ही राग अलाप रहे थे कि गणेश बड़ा हो गया है। क्यों गणेश? किंतु माँ, मुझसे कौन विवाह करेगा? इतनी लंबी सूंड है, इतने बड़े बड़े कान हैं, 2 दांत हैं और उनमें से एक दांत तो टूटा हुआ है। किंतु पुत्र, तुम तो सबसे अलग हो, सबसे विशेष। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत सुंदर हो पुत्र। और रही बात विवाह की, तो वो बात तो हो चुकी है। क्या? कब? कहाँ? किसके साथ? देव शिल्पी विश्वकर्मा जी से इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। वो शीघ्र ही अपनी दोनों पुत्रियों के साथ तुम्हें भेंट करने आते ही होंगे पुत्र। प्रभु, आप बुद्धि के देवता हैं, तो माता पार्वती आपकी भी माँ है। उन्होंने अब आपके सामने कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। सारी तैयारियां कर चुकी है। अब मेरी मानिए तो कोई अच्छा सा बहाना बनाइए और निकल चलिए यहाँ से। किंतु माँ, मुझे तो नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे आने का आभास हुआ तो मैंने संदेश भेज दिया। अब विश्वकर्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ कभी भी आ सकते हैं। पुत्रियों, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई? सिद्धि को अपना कार्य सिद्ध करने में देरी नहीं होती पिताश्री। देखिए, मैं तैयार हूँ। देर तो रिद्धि से हो रही है। नहीं पिताश्री, रिद्धि के बिना सिद्धि अधूरी है। देखिए, मैं भी हो गई तैयार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, रिद्धि सिद्धि स्वामी सिद्धि विनायक देवा। जय गणेश जय गणेश
गणेश देवा रिद्धि सिद्धि स्वामी सिद्धि विनायक देवा। भक्ति वो तपस्या है जिसमें व्यक्ति डूब जाए तो ईश्वर भी उसकी सभी त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं।